नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, भगवत गीता सिर्फ केवल एक ही धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। आपको पता है कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज के इस खास वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। जो मनुष्य इसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतरेगा, वह मनुष्य कभी दुखी या असफल नहीं होगा। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और भी जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल को फ्री में जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। दर्शकों, गीता के महत्वपूर्ण विचारों को लेकर जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य के सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो इन सबसे शक्तिशाली विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वह खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वह जहां जाएगा, अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वह खुशी के मौके पर भी कोई न कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए। खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है। तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ही ढूंढ लेगा। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम को ही बिगाड़ कर रख दें। आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हैं तो वह काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य मैं बनाता है, तो यह गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। और तुम ऐसा कभी नहीं सोचा कि मनुष्य का अच्छा या बुरा होता है, बल्कि यह सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे, वैसे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होती है।
तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को न करने में आसक्त हो जाओ। और सही कर्म में वे नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत न होता। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गति से हम सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां हमारी समस्या बन जाते हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं। और वहीं अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। मनुष्य अपनी मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वह किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वो किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता और इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। किसी व्यक्ति को पूर्ण समझकर उसके जीवन शैली को नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो, भले ही आपको पूर्ण रूप से जीना पड़े। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकता। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं या कभी न कभी चोट अवश्य पहुंची है। एक सोच है कि हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे, और इतना ही नहीं हमारे मन को शांति भी मिलेगी। समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ही नहीं दिया? गलतियां छोड़ना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कई बार आपको मौन रहना भी बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी काम को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब काम को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वो इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता।
ऐसा इंसान समाज की सेवा नहीं कर सकता है, ना लोगों की सेवा कर सकता है, ना अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसे इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। और मोक्ष की प्राप्ति करके उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त न करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो जाएं, वह बदलेंगी ही। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार हैं या जागृत है, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसा ही होता है। आप ही आपकी पहचान है। वैसे तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी की उम्मीद रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपको तो जानना ही चाहिए कि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त मन से मेरी पूजा करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वह जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं, उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, लेकिन अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीखो। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आवश्यकता होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में आचरणों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी और जगह। कर्म वह फसल है जिसे प्रत्येक मनुष्य को किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज ही बोनी चाहिए ताकि अच्छी फसल को काट सके। यानी कि अगर कर्म हमारा अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। वक्त से पहले मिले चीज अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिले चीज अपना मूल्य। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रिय सुख भी मनुष्य को उसे अपने रास्ते से दूर ले जाता है। जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वह कभी भी परेशान नहीं होते। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम को पूरा करना चाहिए। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें।
कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित न करें, क्योंकि इच्छा स्वयं का मित्र भी होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु भी। और पहले अपने दुख के लिए संसार को दोषी ठहरा है, अपने मन को ही परिवर्तित करें, तभी आपके दुखों का अंत हो पाएगा। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है, तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन जैसा लक्ष्य रख निशाना लगाकर, फिर तो मरुस्थल से भी जल निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसे देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतजार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। इसलिए समय उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया की नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वह होता है जो यह जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है। जो लोग अपनी बुद्धि को होकर भावनाओं में खो जाते हैं, उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। सभी को एक ही जैसी दर्द महसूस होती है, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं। और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है, तो वह निखर जाता है। और जो उस वक्त निराश हो जाता है, वो बिखर जाता है। जहां आपकी कोई कीमत न हो, तो वहां आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वह किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उनके लिए वही शत्रु के समान होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तो यह कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। उन्हीं का नाम है भगवान श्री कृष्ण। आप दुख से छूटना चाहते हो, तो जो कुछ जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है, उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है। और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है, अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायत है, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायत ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है, यह मेरा पक्का ग्राहक है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा, तो यह भाई खोलकर मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा। और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कई लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है।
एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था। बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप बढ़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था, हे ईश्वर, यह तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वह ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पे घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं है। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पे तो चल पा रहा हूँ। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वो सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले विजय, यहाँ लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वही गलती आपके लिए सागर जैसा प्रतीत होती है, और यदि आप उन गलतियों से सीखते हैं तो वही गलती से आप सफल बन जाते हैं। तो निर्णय आपका है कि जीतना है या डूब जाना है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह है एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है और ये वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को न बदले, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा वैसे ही वही निंदा करने वाले लोगों की राय भी बदल जाएगी। आपके हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है और ठान लेते हैं तो जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी का दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकलने चाहे जितने कि हम वापस लेने के काबिल और खुद को तकलीफ ना हो। जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं हो जाता और विफल हो जाने पर गम में नहीं डूबता। अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही है तो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर अच्छे और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़ कर देते हैं। जो भी हो गया वह अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तेरा मेरा, तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से निकाल तो फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। जब विनाश होना आरंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होता है। जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, और उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा
कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो दान बिना सत्कार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो दान को पाने वाला कोई पात्र है, तो दान को तमस दान कहा जाता है। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा, जिससे इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वह खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं। वहां रेगुलरली पराठे खाने जाते हैं। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में न पवित्रता है, न प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पे टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को इसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर को बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो भी खाना है। मैं पुणे गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ मिसल पाव खाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह है जहां पर लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं, जब रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जिसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप आया हो। 1 सेकंड भी लोगों से रोका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भागना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों के जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जिसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं, वहीं से आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे ही, यह तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। एक साथ हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य, यही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। जो भी व्यक्ति अस्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता।
साथ जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह नाव को डुबो ही देता है। ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। आपके अपने विचार हैं, आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत है। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहे। दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला जो शक्तिशाली होकर भी शांत रहता है और जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, प्रेम तो ऐसा होता है जहां दो हृदय का मिलन होता है, वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कहे गए बातों को सुनकर उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहें, आप हमेशा अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितने भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन सागर हमेशा शांत ही रहता है। अकेले रहना ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब आपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों न खड़ी हो जाए। अगर आप कभी गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें, पूरी निष्ठा से अपनाकर और अपना कर्तव्य निभा और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा न हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा तो जरूर होगा। धैर्य रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से ही लड़ना सीख लो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी भविष्य में मिलता है वहां आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वह पहले के कर्मों का ही फल होता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति और सही समय पर दिया जाता हो, और उसे उपहार पाने वाले व्यक्ति को उसे उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है तो वहीं किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। आशा किसी की भी न रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी को कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, किसी इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है
वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं कि शादियों में फूफाजी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीद लगाकर बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है, जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती है। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला से अच्छा व्यवहार करें। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके लिए पूरी तरह से आजाद हैं। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छा व्यवहार करना हो आपके हाथ में, लोगों को प्रेम लेना हो आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते, तो प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।